जय श्री राधा कृष्णा। दोस्तों, हमारी प्यारी राधा रानी को मनाना बहुत आसान है। वो इतनी करुणामयी हैं कि बस प्रेम से, सच्चे मन से उनका नाम ले लो, आपका सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगा। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ। जब बहू सास को वृद्ध आश्रम छोड़ने गई तो उसने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि बेहोश हो गई, जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी गांव में सरिता नाम की एक बहुत भोली भाली बूढ़ी रहते थे और उनके साथ उनके बेटे विनय और बहू रश्मि रहती थी। सरिता जी राधा रानी की बहुत बड़े भक्त थे। घर के सभी काम करने के बाद जितने भी समय मिलता था, सरिता जी अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे और दूसरी तरफ बहू रश्मि सारा दिन खाना और सोना। एक दिन सरिता जी सुबह उठकर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे बहू की आंखें खुल गई और वो अपने पति से बोली, विनय, कमरे का दरवाजा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही खिटपिट करने लग जाती है। सुबह के समय इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारा माँ सब बेकार कर देती है। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस अब तैयार होकर निकल जाएगी मंदिर के लिए। यहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या, ना कुछ करती है ना धरती है, बस सुबह उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से आकर खाओ पियो और सो जाओ, पर मुझे तो बहुत काम होते हैं। तभी विनय बोला, रश्मि, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन सोती रहती हो, जिसमें कि झाड़ू, बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली तो आते हैं ना, और खाना तो माँ बनाती है ना। फिर भी रश्मि बोली, हाँ, बस घर में यही काम तो होता है करने का, और भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी तुम्हारा माँ का जब घर में मन ही नहीं लगता तो तुम्हें उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते हो? वो भी चैन से रहेगी और मैं भी। विनय बोला, क्या तुम भी एक ही बात पकड़कर बैठ जाते हो? बस खाने का ही तो काम है, उसमें भी माँ सब्जी साफ करके काटने का काम तो कर ही देती है। वो बोली, बस करो, अब अपना माँ पुराण मत सुनाओ, चलो सो जाते हैं, गेट बंद कर दो। सरिता जी बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मंदिर के लिए निकल गए और राधा रानी के मंदिर में जाकर खूब रोती रही। अगले दिन ही उनका चश्मा टूट गया था, तो वो शाम को सब्जी साफ करते हुए बहू को बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम विनय को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। रश्मि बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। सरिता जी बोले, ठीक है बहू। शाम को विनय आया, पर रश्मि चश्मे के बारे में कुछ नहीं बोली। फिर सब खाना खाकर सो गए। कुछ दिन बाद सरिता जी एक दिन रात को उठे। उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी थी, पर चश्मा ना होने के कारण उसे ठीक से दिख नहीं रहा था। पर बहू के डर से बेटे को पुकार ना सका। वो खुद ही पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई ना देने के कारण हाथ लगने से कांच का गिलास टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर रश्मि बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ गिलास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता? भगवान ने 2-2 आंखें दी है, फिर भी देख नहीं सकती? कितना महंगा गिलास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर विनय भी बाहर निकल आया। वो बाहर आते ही बोला, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? रश्मि बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। विनय ने कहा, रश्मि, माँ ने इसे जानबूझकर थोड़ी तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने की कौन सा बात है? वैसे भी चीजें तो टूट ही जाती है, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। विनय ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो बोला, माँ, आज चश्मा पहनना भूल गई शायद, इसीलिए ग्लास टूट गया। इससे पहले सरिता जी कुछ भी कहती, रश्मि खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, चीजों का तो होश रहता नहीं है, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर विनय से फिर वही बात करने लगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, पर तुम हो कि सुनने का नाम नहीं लेते। अरे वृद्धाश्रम में क्या इंसान नहीं रहते?
इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए ही कह रही हूँ, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। विनय ने बोला, रश्मि, पापा का दिया हुआ एक ग्लास टूटा है, बाकी सारे सेफ हैं, तो तुम हर बात पर यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ को भेज दो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और अब जब मेरी उन्हें जरूरत है, अब मैं अपनी माँ का ख्याल भी ना रख सकूं तो बेटा किस बात का? रश्मि बोली, तुम तो बस अपनी माँ की गुण गाते रहा करो। विनय ने बोला, क्यों ना करूं? मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसों के मोहताज हो गए। घर में खाने का एक दाना भी ना था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होकर भी मेरे खातिर कहीं और अच्छी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वो किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने के खातिर उन्होंने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़ों जैसे जाने कितने काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाती रही, पर मुझे कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे साइकिल की डिमांड कर दी। तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी बहुत कम ही थी। फिर भी उन्होंने पैसा बचाने के लिए रोज काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया और एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आए। तुम ही बताओ रश्मि, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? सरिता जी बेटे और बहू की सारे बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर राधा रानी की मूर्ति से लिपट गए और खूब रोती रही। विनय माँ के पास आया और बोला, माँ कोई बात नहीं, जाने दो, आपने ध्यान नहीं दिया। चलो, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हो। मैं आपके लिए एक डोरी में वो चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रख कर भूल ना जाओ। इस बार सरिता जी ने विनय को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि विनय, मेरा चश्मा तो पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीजें सही से दिखाई नहीं दे पाती और ये गलतियां हो जाती है। विनय बोला, लेकिन माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है? माँ जी ने कहा, मैंने बहू को बताया था तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बनवा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं टोका बेटा। विनय ने बाहर आकर घूरकर रश्मि की तरफ देखा। रश्मि ने नजरें नीचे झुका ली। इस रोजाना की खिटपिट से विनय परेशान था, पर अब वो किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था। इधर रश्मि विनय की बातें सुनकर कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उसका वही बर्ताव शुरू हो गया। इस बात से विनय बहुत परेशान था कि वो रश्मि को आखिर कैसे समझाए, लेकिन रश्मि ने इस बात को यही खत्म नहीं किया। वो उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई और सरिता जी के कमरे में जाकर बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? सरिता जी को बहुत खरी खोटी सुना के वो बाहर निकल आए तो सरिता जी टूटकर राधा रानी के सामने गिर पड़े। मन में बहुत दुख पीड़ा हो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। उनकी रोने की आवाज जब श्रीमती राधा रानी के कान तक पहुंची तो वो भी रोने लग गई। किशोरी जी सह नहीं सकी और उन्होंने सरिता जी को स्वप्न में ही दर्शन दी और कहा, माता चिंता मत करो, कल सुबह तक सूर्य देव के उदय होने से पहले सब परेशानियां समाप्त होगा। और फिर श्री राधा रानी जी दुखियारी बूढ़ी माँ की सर पर अपने हाथ रखते हुए सपनों में ही अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन रश्मि अपने कमरे में सो रहा था तो विनय ने आकर उसको नींद से जगाया और बोला, रश्मि, मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हूँ, चलो हम दोनों माँ के पास जाकर बात करते हैं। फिर वो दोनों सरिता जी के पास आए और विनय ने कहा, माँ अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नए जगह ले जाने आया हूँ जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आप ही की उम्र की, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सरिता जी ने अपने कपड़े पैक कर लिए और विनय और रश्मि के साथ चल पड़ी। रश्मि आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसकी मुराद पूरी जो होने वाली थी।
वो तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने वाला था। इसीलिए रश्मि बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वो अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। विनय को भी इतना मनाया, तब जाकर कहीं विनय की अकल में आज वो बात आई। वो सोचती सोचती खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई। विनय बोला, रेशमी उतरो और माँ का बैग निकालो। रश्मि खुशी से चहकते हुए बोली, हम लोग वृद्धाश्रम आ गए। विनय उदास मन से सर झुकाकर हाँ का इशारा किया। रश्मि खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बैग निकालता हूँ ना, इसमें क्या है, आखिर उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। माँ जी आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊंगी। सारिका जी को लग रहा था कि आज वो हार चुकी है, या यूं कहो कि आज उन्होंने अपने बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वो केवल रश्मिका के पति मात्र हैं, उनका बेटा नहीं। जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया वो आज उन्हें यहाँ अनाथों के तरह छोड़कर जा रहा है। ये सब सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पर रश्मि ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। रश्मि और विनय अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम में पहुँचे। रश्मि तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वो अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वो वृद्धाश्रम में अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वृद्धाश्रम में जहाँ वो अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहाँ उसके माँ बाप एक तख्ते पर बैठे हुए थे और दोनों की स्थिति काफी दयनीय लग रही थी। उन्हें देखकर रश्मि के हाथ से बैग छूट गया। वो दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुँचे और जाते ही उनके गले लग गई और बोली, मम्मी पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज़ों में उसके पिता ने कहा, बेटा हम जैसे बूढ़ों का घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है तब तक वो हमें अपने पास रखते हैं और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हाल में देखकर रश्मि बौखला उठी। माँ पापा आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने तभी भाई को कॉल किया और वृद्धाश्रम बुलाया। वो भाई के आते ही उस पर बरस पड़े। रश्मि ने भाई से कहा, कैसे बेटे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसे व्यवहार करते हुए? अरे जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की 2 रोटियां आपको भारी लग रहे हैं। आपसे क्या चाहते हैं मेरे मम्मी पापा? केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े? और आप लोगों से इतना भी नहीं हो रहा है। जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं देख सकते तो उनकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं। या तो तमीज में मम्मी पापा को घर ले जाइए, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। और जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी को 4-4 डंडे लगेगा तभी सारी अकल ठिकाने आएगी। तभी भाई ने बोला, हाँ करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा? अरे तुम क्या यहाँ कीर्तन करने आई थी? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने ही आई थी। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरवान में झांक कर देखो, तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो अपने एकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिला सकती और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करते हैं, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझसे ज्ञान बांट रही हो। करो ना पुलिस को फोन, तुम करती हो या मैं करूं? इस सब बातों से रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रश्मि दौड़कर सरिता जी के पैरों पर गिर पड़ी और बोले, मैंने जितने भी बेवकूफ़ी की है मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हो गया कि बच्चों को कैसे लगता होगा और माँ बाप को कैसे लगता होगा जब उनकी अपनी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़कर जाती है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, शायद ये मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी ने यहाँ छोड़ दिया। तभी रश्मि देखते हैं कि सब कुछ जैसे धुंधला हो रहा है और किसी ने जैसे कानों में आहिस्ते से बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा रश्मि। फिर रश्मि के कानों में जोरों की पुकार सुनाई दी, रश्मि रश्मि उठो तो, देखो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। फिर रश्मि जागा तो देखा बिस्तर पर। फिर उसे पता चला कि वो इतने देर
जो कुछ भी देख रहा था वो एक सपना था। रश्मि ने आंखों में आंसू लिए विनय से लिपट गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। और फिर उस दिन से रश्मि अपनी सास और अपने पति के साथ शांति से रहने लगी। तो देखा दोस्तों, श्री राधा रानी ऐसी सपनों के जाल रचे कि आखिर में सब ठीक हो गया। रश्मि को अकल आ गई और अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझने लगी और उसे समझ में आ गई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे और ना ही इतनी वृद्धाश्रम की जरूरत होगी। और ये बात रश्मि को अच्छी तरह से समझ में आ गया था। तो मित्रों, आपने देखा श्री राधा रानी जी कितनी कृपालु हैं। अगर हमें कृपा की याचना करनी है तो पूरी संसार में, त्रिभुवन में राधा रानी जैसी कोई कृपालु नहीं है। सबसे ज्यादा दयामयी वही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण नाम से कृष्ण कृपा अवश्य मिलेगा, किंतु राधे राधे जपने से मैं अधीन हो जाता हूँ। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए निरंतर राधा राधा नाम जपने की। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा रानी अवश्य लिखिएगा। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।